परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्री पार्षदटंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्रणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अपवाय अस्माकं मृत्युम अति काम रति काम क्रोध अग्नि भय सर्वशत्रु विघ्न सर्वोपसर्ग सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्र सर्वशूलरोग सर्वक्षयरोग सर्वकुष्ठरोग सर्वक्रूररोग सर्वनरमारे सर्वगजमारे सर्वाश्वमारे सर्वगौमारे सर्वमहिष्मारे सर्वधान्यमारे सर्ववृक्षमारे सर्वगुल्ममारे सर्वपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रिय सामनितपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। जन्मे अयोध्या नगरिया में प्रभु जन्मे अयोध्या नगरवा में जन्मे अयोध्या नगरिया प्रभु जन्मे अयोध्या नगरिया में प्रभु जन्मे अयोध्या नगरवा में प्रभु जन्मे अयोध्या नगरवा में माता मरुदेवी मुस्काए माता मरुदेवी मुस्काए नाभिराय जी रतन लुटाए नाभिराय जी रतन लुटाए हाँ जल भर भर लाए गगरिया में जय हो मुझे रतन बरसते रिम रतन बरसते देवी देव दर्शन को तरसते देवी देव दर्शन को तरसते हाँ स्वर निकले पायल क्या में प्रभु जन्म अयोध्या नगरिया प्रभु जन्मे अयोध्या नगरिया में प्रभु जन्मे अयोध्या नगरिया में। छठ मास बीते वन में तप का प्रबल साम्राज्य था पशु पक्षियों की भावना में भी विरक्त विभाव था। कितना सुंदर लगता है कभी ज्ञान दीपक जले धवल हुआ बोलो कण कण में मुखरित हुआ दिवा दीप्यालो। ओम ह्रीं श्रियं
आदिनाथ सुरेंद्राय पान मंगल मंडिताय अर्घ्यं निरूपमे। संसारिक कर्तव्य पति का ज्ञान विकसित होगा, जिन आदि ब्रह्मा आदि शिव साकार जिनवर हो गया। ओम ह्रीं स्यादिनाथ सुरेंद्राय माँ कृष्ण चतुर्दश्यां मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यं निरूपमे। युग दृष्टा समता दाता जिन प्रथम देव संस्कृति सृष्टि के उन्नायक पुरुषार्थ साधन विवेक जिन ऋषभ तुम्हारी वाणी का परिवर्त गूंजता चमत्कार जन जन जीवन के ज्योति चरणों में वारे वार। हे आदिनाथा तुमने असीम कृषि का वरदान दिया, वाणिज्य शिल्प विद्या विवेक जीवन को अनुपम ज्ञान दिया। हे परम पिता हे परम ईश्वर प्रकृति सदा गुण गाएगी। रानीला की माटी में जिन प्रतिमा प्रगति अतिशयकारी आकर सके सुंदर बीती रात छवि लगती है मन को प्यारी। थोड़ा सा ध्यान लगाते वो अपने पास बुलाते हैं। हो प्रथम आदि जिन आदि विधाता प्रथम तीर्थ स्वामी तीर्थंकर नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर। पावन पूर्ण भूमि हरियाणा रानीला है राम सुहाना। उदित हुआ माटी में सोना जैसे सुंदर पुष्प सलोना। हो प्रगति भई जिन अतिशयकारी बाल चंद्रमा सी छवि प्यारी। देख करे जन नंदन कानन हर्ष इंद्रों के इंद्रासनारा प्रेमी दास तुम्हारा जन्म जरा से होने तारा। आदिश्वर आदिश्वर स्वामी त्रिभुवन नामी। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ सुरेंद्राय जयमाला पुण्य अर्घ्यं निरूपमे। पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, और फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही मात्र कफन बदला है। लाश तो वही है मात्र कफन बदला है। हमारे सोच बदल गए। पहले लोग परमात्मा बनने के लिए पूजा करते थे, और जितने अरिहंत हो गए वो हमारे जैसे ही थे। क्योंकि कहते हैं समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, लेकिन मिट गए जो धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे, आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे, आज भगवान हुए हैं। हर शासन सिर्फ भक्त को भक्त और भगवान को भगवान बनाता। हर शासन अवतारवाद को मानता है। जमीन पर उतर कर आते हैं वैकुंठ से, ब्रह्मा के रूप से, विष्णु के रूप से। लेकिन एक जैन शासन मानता है कि एक बार जो ऊपर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। एक बार जो दुखों से मुक्त हो जाते हैं फिर दुख को नहीं पाते हैं। जिन दुखों से इंसान व्याकुल है उस दुख से मुक्त होने का मात्र एक साधना का रास्ता है, वो इंसान के स्टेशन से होकर जाता है। लोग कहते हैं मंदिर में आकर धर्म मिलेगा। मैंने कहा मंदिर तो संभावना है, मंदिर में आकर धर्म मिलेगा ऐसी बात नहीं है। मंदिर में एक चोर आएगा तो क्या धर्म मिलेगा? मंदिर में चुराने के लिए मूर्ति आएगा तो धर्म नहीं मिलेगा। मंदिर में झगड़ा करने के लिए आएगा तो धर्म मिलेगा? नहीं मिलेगा। मंदिर में तेरी काट छाट करने आएगा तो धर्म नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा की तरह अपनी चेतना का बीजारोपण करने आएगा तो धर्म मिलेगा। 6 महीना 8 समय में
608 जीव मोक्ष जाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य को, क्योंकि अरिहंत हो जाना भी कम बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया? मैंने कही अरिहंत हो जाओ एक बार, फिर सिर्फ आयु पर्यंत रहना पड़ेगा, सिद्ध अवस्था पक्की। वो 18,200 से मुक्त हैं और हम 18,200 छोड़ 28,200 से युक्त हैं। अपन चेहरे को सजाते हैं, उनने चित्त को सजाया है। हम सम्यक दर्शन नहीं, हम प्रदर्शन की प्रयास करते हैं, उन्होंने सम्यक दर्शन का। हमारी और आपकी तरह थे वो भी, लेकिन उनके जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 14 देव का तनन चतुष्टय आदि सब कुछ हो गए, अष्टप्रातिहार्य हो गए, और अपने जीवन में उनके प्रति बहुमान तक नहीं आ पाता। वो आज हमारी तरह कहाँ थे, कभी संसार में थे। हम रोज पढ़ लेते हैं कि वर्तमान जो आपका वह भविष्य मन जान, लेकिन सोचो जब अभिमान आ गया तो साक्षात दादा भी कल्याण नहीं करा पाए, और जब नतमस्तक हो गया तो एक सिंह की पर्याय में एक सिंह जैसे हिंसक प्राणी को 2-2 मुनिराज संबोधन के लिए आ जाते हैं और कल्याण हो जाता है। वहां जन्म के 10 अतिशय होते हैं। पहले इतनी नगरी आदि की रचना होती है, इतने रत्न बरसते हैं। आज क्या बात है, हम कब तक कल्पनाएं करते रहेंगे? हमारे भगवान ऐसे होते हैं। हर बाप का प्रमाण पत्र बेटा होता है। बाप कैसा था ये बेटे से पता चलता है। हम भक्त कैसे हैं, भगवान की भक्ति से पता चलता है। हम जैन हैं, कोई प्रमाणिकता नहीं है। हमारी जिनेंद्र देव के प्रति कितनी आस्था है, कितना समर्पण है, उस पद के लिए हम कितने लालायित हैं। हम जन्म के 10 अतिशय नहीं चाहते, हो या नहीं हो। हम किसी घर में, किसी नगर में, किसी माता पिता के यहाँ पैदा हो, ये कोई संभावना है, लेकिन हम किन परिणामों को यहाँ से आकर करें कि हम परमात्मा बन जाए। परमात्मा बनने के लिए कोई ऐसे गंधोदक और तिलक नहीं जो लगा लो और तुम परमात्मा बन जाओ, लेकिन इनके बिना भी कल्याण नहीं है। इनके चरणों में आकर एक बार तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि सब बेकार है, सब 2 दिन का मेला है, बस्तियां लग नहीं पाएंगी, उजड़ने का टाइम आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ क्या कमी थी परमात्मा तीर्थंकरों के घर में, क्या कमी थी? विद्याएं हो चाहे कौशल हो, कुछ भी हो, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस समय लक्ष्य सच्चाई की तरफ लग गया, उस समय ये सब छूट गया। क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वास्तव में हम जिसको सच्चाई समझते हैं, हम इस नाम को, इस काम को, इस धाम को, लेकिन जो एक बार अरिहंत बन गए, और अरिहंत बनना कोई कठिन काम नहीं है। आपको संसार के पद पाना हो तो बहुत दौड़ना पड़ती है, बहुत खुशामद करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है धन कमाने के लिए। इतनी ऊर्जा लगा देते हो क्या ईट चूने को इकट्ठा करने में? हमने 10 मकान है, 5 मकान है। अरे मरोगे तो एक मकान भी नहीं मिलेगा, और एक बार उस शाश्वत भूमि को पालोगे फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। एक बार उस पद को पालो, अरिहंत पद को भी पालो, तो तीर्थंकर अरिहंत और सामान्य अरिहंत जब सिद्ध होंगे तो सबकी एक सी भूमि होगी, एक सा सुख होगा, अंतर नहीं है। लेकिन हम अरिहंत अवस्था सिर्फ नमो अरिहंताणम बोलते हैं। उनने जिसको नष्ट किया मानसिक रूप में कर सकते हैं। उनने जिस पद को जिस प्रक्रिया से पाया है, क्या कसायों को समन किया, वर्तमान की परिणति को बदला, विपरीत परिस्थितियां आने पर समता रखी, और समता ने ऐसी समता रखी कि आज कर्म भी नतमस्तक हो गए। अरि को हराया इसलिए अरिहंत हैं, और उघंत
अर्घत पूजा के योग्य है, इसलिए अर्घत है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म को क्या किया उन्होंने? नष्ट किया है। हमारे द्रव्य कर्म क्या है? कर्म वर्णाएं द्रव्य कर्म है, लेकिन उनके द्वारा जो हम राग द्वेष कर लेते हैं, कर्म तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन कर्मों के आवेश में आकर जो हम बहुत ज्यादा अपनी मनोवृत्तियों को उधर लगा देते हैं, क्या भाव कर्म है। और भाव कर्म और द्रव्य कर्म के द्वारा जो हमें बंध जाता है वो उदय रूप में आता है, प्रभावित करता है। चाहे भोजन हो, चाहे परिवार हो, चाहे भोग सामग्री आदि सब मिलती हैं, वो 9 कर्म है। और उनके कारण फिर हम राग देश की परिणति करते हैं। हम रोज बोलते हैं सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, कहते हैं। लेकिन आज तो चोरी बेईमानी से भी आदमी 1 नंबर का होना चाहता है। वो 1 नंबर का दिख सकता है लेकिन हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 नंबर का तो वही होता है जो भावों को परमात्मा के समान बनाता है। हम शत्रुओं को नष्ट करते हैं लेकिन शत्रुता नष्ट नहीं करते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर 1 दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।